आप इतना अलग और भिन्न क्यों हैं? आप में कौन सी सी बात है जिससे आप बिल्कुल अलग लग रहे हैं? No, the day is coming. और वो दिन आ रहा है, You look with the vision of faith. और आप विश्वास के दर्शन को देखने पाएंगे। When you are walking on the road, जब आप रोड में चलते people रहेंगे will fall down और लोग जो है गिर पड़ेंगे, because the power of God will come through your life. क्योंकि आपके जरिए से, आपके जीवन से परमेश्वर की सामर्थ उन तक पहुंच Are जाए। you ready to receive that power क्या today? आप उस सामर्थ को पाने के लिए आज तैयार हैं आप? You have to be hungry for God. और आपको उसके लिए भूखा होना I है। am hungry for God, मैं उस चीज के लिए, परमेश्वर के उस अभिषेक के लिए and भूखा I हूं। want you to be hungry for God. और मैं चाहता हूँ कि आप भी उस चीज के लिए भूखे रहें। When we are a congregation who's filled with hunger, we'll see miracles in this place. और एक सभा के रूप में, मंडली के रूप में ऐसे भूख हमारे अंदर होगा तो सच में परमेश्वर उस अभिषेक को हम कर What लाएंगे। kind of miracles? किस तरह का चमत्कार? People without hand. लोग जो बिना हाथ के हैं, When you pray, जब आप प्रार्थना करेंगे hands will grow. और हाथ जो है बन जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You believe it? क्या आप विश्वास करते हैं? Yes, God will do through your life. परमेश्वर आपके जीवन के माध्यम से करेंगे, Not through me, मेरे द्वारा नहीं, not only through me, सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं, through you also. आपके द्वारा भी। Because we are congregation of worshippers and we are people with power and God will use you mightily. हम सामर्थ से भरे हुए और उसके अभिषेक से लदे हुए एक सभा है, एक मंडली है। Today we are going to talk about a very important topic. और आज जो है एक महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। Tongues is the doorway to the supernatural. और अन्य भाषा जो अद्भुत सामर्थ कार्य को प्रकट करती है। No, when we see the first century Christians, और जब हम पहली शताब्दी के मसीह लोगों को जब देखते हैं, let us turn to Acts chapter 1, और आइए हम प्रेरितों के काम पुस्तक को निकालें, chapter 1 verses 8. और पहले अध्याय उसके 8वें पद पर हम देखेंगे। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, नया नियम का 5वां पुस्तक, 1 अध्याय उसके 8वें पद में यहाँ इस तरीके से लिखा है, जिसे मैं पढ़ लूंगा आपके सामने। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। Yes, and when you shall receive power and the Holy Spirit has come upon you and you shall be witnesses. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। You know why God wants to fill you with His power? मालूम है क्यों परमेश्वर अपनी सामर्थ से आपको परिपूर्ण करना चाहता है? Because He wants you to be witness for Him in this world. क्योंकि वो चाहता है कि आप इस जगत में उसके गवाह बने। You are the witness for God in this world. इस जगत में आप ही हैं जो परमेश्वर के गवाह हैं। God has got a great expectation in your life. और परमेश्वर आपके प्रति एक बड़ी अपेक्षा को रखता है। Yes, He is longing to see that you walk in power. और परमेश्वर इस बात का प्यासा है और उसके अंदर वो पैशन है कि आप सामर्थ में चलें, सामर्थ में आगे बढ़ें। Let us read John 16 verses 7. Gospel according to St. John chapter 16 verses 7. और 17वें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय को verse 7. 7वें पद को हम देखेंगे। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया वह सब तेरी ओर से है। 16 7. 16 उसके 7 को देखेंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। Yes, I tell you the truth. और मैं तुमसे सच कहता हूँ, It's to your advantage that I go away. और जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, Because if I go away, क्योंकि जब मैं जाऊंगा I will send another comforter. मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। That is the
That is the promise of Jesus to you and to me. और ये प्रभु यीशु मसीह का आपके और मेरे लिए प्रतिज्ञा था। Yes, He wants to see that you are indwelling with the Spirit of God in your life. और ये बात यीशु का प्रतिज्ञा है कि जो है आप और मैं जो है उसके आत्मा में, पवित्र आत्मा में निवास रख रहे हैं। And let us look into Acts 1-4. और पेंतियों के काम 2 अध्याय 2 अध्याय 1 से 4 तक। 1 से 4 तक हम पढ़ेंगे। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीव में फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Suddenly there came a sound from heaven. और अचानक आकाश से एक बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। As a rushing of a mighty wind. और आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ। And it filled the whole house. और वो पूरे स्थान को, वो घर जहाँ बैठे थे वहाँ भर गया। Where they were sitting. जहाँ पे बैठे थे। Then there appeared to them divided tongues as of fire. और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी। And it sat upon each one of them. और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। And they were all filled with the Holy और वे Spirit. सब पवित्र आत्मा से भर गए। And they spoke in other tongues as the Spirit gave them utterance. और वे आत्मा से भर गए और उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी गई और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। What happened when they came in one accord? और जब वो एक साथ आए तो क्या हुआ? They have come in one accord. और वो एक साथ इकट्ठे होके आए। What happened? Suddenly there was a mighty wind. First there was a mighty wind. और एक जो है बड़ी आंधी की सी। No, before that there was a sound in heaven. और sound. There was a sound of heaven. और उसके पहले जो है वहां पे एक आवाज, स्वर्ग से आवाज आई। And a rushing mighty wind. और एकदम आंधी की सी, बड़ी आंधी की सी आई। And they were all filled. और वे सब भर गए। And there appeared divided tongues upon each one of their heads. और उनमें से प्रत्येक के ऊपर आग किसी जीभें फटती हुई दिखाई दी। They were all filled with the Holy Spirit. और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। Just not one or two, just not Chital or some other person, but I want every one of you, even your children should be filled with the Holy Spirit. और एक दो नहीं, सिर्फ शीतल या एक आध दो नहीं, परंतु पूरे लोग जितने थे सब पवित्र आत्मा से भरे। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो भी पवित्र आत्मा से भरना है। You know, God doesn't give you tongues to use as a service. और पवित्र परमेश्वर जो है, ये जो अन्य भाषा है वो एक सेवक के रूप में नहीं। It is a heavenly language. ये जो है एक स्वर्गीय भाषा है। When you're talking in tongues, you're talking secrets to God. अब जब अन्य भाषा में आप बोलते हैं, इसका मतलब आप गुप्त और भेद की बातों को स्वर्ग में बात करते हैं। No, if you do not move in power, और यदि आप सामर्थ के साथ आज नहीं चल रहे हैं आगे, your Holy Spirit baptism is a disappointing one. इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो नहीं हुआ है। When you are baptized in the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेते हैं, it is a rich experience of power and grace. और ये एक जो है गहरा अनुभव है उसके अनुग्रह के अंदर। The reason for the baptism is just not speaking in tongues. और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना सिर्फ अन्य भाषा ही नहीं परंतु But power. बल्कि सामर्थ होना चाहिए। That's what it says in Acts 1:8. इसीलिए 1:8 प्रेरितों के काम 1:8 में वही बात को बताता है। What does it say? क्या बताता है वहाँ पर? Let us look at it again. फिर से हम उस पद को देखेंगे। You shall receive power when the Holy Spirit comes upon you.
और परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलिए पीछे, बोलिए मेरे पीछे बोलिए, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। what will happen when the Holy Spirit comes? जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? सामर्थ पाओगे। सामर्थ नहीं आता है, if you do not have power, there is something wrong with the baptism of your Holy Spirit. यदि आप सामर्थ नहीं आ रहा है, इसका मतलब पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में कुछ गड़बड़ी है। When the Holy Spirit comes, there should be power. और जब पवित्र आत्मा आता है तो वहां पर सामर्थ होना ही है। Yes, people should recognize the power in your life. और लोग आपके अंदर की सामर्थ को पहचान जाना है। These are the three reasons for disappointing of the baptism of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा नहीं होने के तीन जो कारण हैं बताएंगे। If you are baptized in the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लिए हुए there हैं is no difference in your life, और आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, then there is no point in the baptism. इसका मतलब उस बपतिस्मा का कोई मतलब नहीं। Some people demonstrate gift, but they don't. There is no fruit in their life. कुछ लोग जो है उसको दिखाते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर फल दिखाई नहीं देता है। And the third set of people have the gift and the fruit, but no power. और कुछ लोगों के पास वरदान भी है और सामर्थ भी है, लेकिन वो जो कार्य नहीं दिखाई देता है। No. Why does God give you power? क्यों परमेश्वर आपको सामर्थ को देता है? No, each and every one of you should be a soul winner. आप में से हर एक प्रत्येक जन जो है आत्मा जीतने वाला होना चाहिए। That is the promise God has given to us. और ये प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने हमको दिया है। A little one shall become 1,000. और एक छोटा जो है सामर्थी हो जाएगा, एक 1,000 हो जाएगा। एक 1,000 हो जाएगा। एक 1,000 हो जाएगा। You are 1,000. और आप जो एक हैं वो 1,000 है। बोलिए I am 1,000. बोलिए मैं 1,000 हूँ। Yes, you are 1,000. आप 1,000 हैं। Yes, God wants you to be witness for Him. That's why He's filling you with the Holy Spirit. और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके गवाह ठहरे, इसलिए वो अपनी आत्मा से आपको भरता है। First reason you are baptized with the Holy Spirit is to win souls for the Lord Jesus Christ. और पहला कारण पवित्र आत्मा से भर जाने का कि आप आत्माओं को जीतें। If you are full of the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, you will not skip the church. You will not, even one day you will not skip the church. आप एक भी जो कलीसिया की आराधना है उसको आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं। Yes, you will be regular because you are hungry for God. आप नियमित कलीसिया में आएंगे क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति भूख रहेगा। Yes, when the Holy Spirit comes in your life, there will be first sound in your life. और जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता है तो आपके अंदर एक आवाज गूंजता है। Then you will see the wind blowing in your life. और आप अपने जीवन में एक आंधी किसी सनसनाहट को देखेंगे। Then you will find fire in your life. Fire. अपने अंदर आग को महसूस You know, करेंगे। sometimes when I'm sitting here, I feel the fire of God in my whole body. और आप जो है कई बार उस आग को महसूस करके आप यहाँ बैठे रहते हैं, जब उस पवित्र आत्मा का सामर्थ आता है तो आप उस आग को महसूस करते हैं। And they were filled with the Holy Spirit. और वे पवित्र आत्मा से भर गए। Yes, God wants to fill you this evening. और आज की शाम परमेश्वर आपको उस पवित्र आत्मा से भर देना चाहता है। When you surrender your life, जब अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, when you empty your vessel, जब अपने आप को एक खाली बर्तन बना देते हैं, and God can pour out His Spirit upon you. तब परमेश्वर अपनी आत्मा को उस पर उंडेल देता है। You know, we are not meeting an ordinary person. हम किसी साधारण व्यक्ति से मुलाकात नहीं कर रहे। When the Holy Spirit comes,
it means you're meeting the creator of heaven and earth. The one who created the heaven and earth is coming to you. और जब पवित्र आत्मा से आप मुलाकात करते हैं, इसका मतलब है जो सब कुछ का सृजनहार सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उससे आप मुलाकात करते हैं और वो सृष्टिकर्ता आपसे मिलने आता है। You are meeting the creator of heaven. और उस स्वर्ग के सृष्टिकर्ता से आप मिलने आते हैं। And you need the blessing of heaven in your life. और आपको उस स्वर्गीय आशीषों की जरूरत है। You know, in Acts 1:8 it says, you shall receive power. और 1:8 पेतों के काम में कहता है कि तुम सामर्थ को पाओगे। Yes, power is important. और सामर्थ जरूरी है। It doesn't mean that you should not speak in tongues. Tongues is very important for you to get power. और अन्य भाषा में भले ना बोले, लेकिन सामर्थ जरूरी है। जो सामर्थ होगा तो अन्य भाषा में बोलेंगे। No, if you are filled with the Holy Spirit, और मालूम है जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, you know everything. आप सब कुछ को जानते हैं। No, that's what it says in John 17. He'll teach you everything in your life. और इसीलिए यूहन्ना 16:7 में बताता है कि वो सब कुछ आपको सिखाएगा। No, the initial evidence of the baptism is tongues. और जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो एक पहचान है कि आप अन्य भाषा बोलना, But that is not enough. लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। From tongues you have to move to power. और अन्य भाषा बोलने के बाद आपको सामर्थ में आ जाना है। If you're not moving in power, ask God, Lord, I'm speaking in tongues, but I want to move in power in my life. और ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है तो आपको परमेश्वर से कहना, प्रभु मैं अनन्य भाषा तो बोल रहा हूँ, लेकिन अब मुझे सामर्थ की जरूरत है। उस सामर्थ की परिस्थिति में मुझको ले चल। Not only you, सिर्फ आप ही नहीं, your husband, आपके पति, your children, आपके बच्चे, everyone should be filled with the Holy Spirit. और हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरना है। It is very important that all of you should be filled with the Holy Spirit. बहुत जरूरी है प्रत्येक के लिए कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। It is for everyone in the family. और परिवार में सभी लोगों के लिए जरूरी है। Everybody can have the same power. और सबके पास तो सामर्थ हो सकता है। Don't say only sir should have that power. और ऐसा मत बोलिए कि सिर्फ सर के पास इतना सामर्थ है। Bible doesn't say that. बाइबल ऐसा नहीं बताती है। He says everybody should have that power. और बताती है बाइबल कि हर एक व्यक्ति के पास परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ होना है। It is available for you and it's available for me. ये आपके लिए भी उपलब्ध है, ये मेरे लिए भी उपलब्ध है। God is not a respecter of person. और परमेश्वर किसी एक व्यक्ति को ही रिस्पेक्ट करता, ऐसा नहीं है। You take hold of God's power, then you will see victory in your life. जब आप परमेश्वर की सामर्थ को पकड़ लेते हैं, तब अपने जीवन में जय को आप देख पाएंगे। No, he is only looking for people who will believe in him. और ये सिर्फ इस बात का को देखा जा रहा है कि उस पर विश्वास किया जाए। How many of you believe that God is going to fill you with power? और कितने लोग आप में से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरने जा रहा है? How many of you believe? कितने लोग विश्वास करते हैं? Yes, then your life will be transformed. तब आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। You tell God, Lord, I just don't want to speak in tongues, but I want to move in power in my life. इसलिए आप आज बोलिए प्रभु से कि परमेश्वर पिता, मैं सिर्फ अनन्य भाषा ही नहीं, परंतु उस सामर्थ से भर जाना चाहता हूँ। I wish all of you prophesy. और मैं इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि आप सब लोग भविष्यवाणी भी करें। Yes, this congregation should be a congregation where people will prophesy. और ये मंडली एक कलीसिया ऐसी होनी चाहिए कि वो भविष्यवाणी करने वाली It's कलीसिया a gift of God for you and for me. और ये परमेश्वर की तरफ से आपको मेरे लिए वरदान है। No, tongues is the gateway to the supernatural. और अनन्य भाषा एक अलौकिक परिवेश में जाने की बात है। And notice Mark 16:17. Mark 16:17. और Mark chapter 16 verses और मरकुस 17. और उसके 17वें पद को हम देखेंगे।
16 अध्याय और उसका 17वां पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, अनन्य भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी इनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Does it say only the pastors will have it? क्या ऐसा लिखा है कि ये सिर्फ पास्टर लोगों के लिए है? Doesn't say that. ऐसा नहीं कहता ये। Those who believe, विश्वास जो करेंगे, they lay hands on the sick. और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। Don't say, sir, only you should lay hands on the sick. और ऐसा मत बोलिए सर, आप जो है हम पर हाथ रखिए। It's for everyone who believes that you can lay hands on the sick and they will be healed. हर एक जो विश्वास करता है, या आपके लिए भी यदि आप विश्वास करते हैं तो आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर सकते हैं। It's not only for a few persons. ये कुछ ही लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। But it's for the whole congregation. परंतु ये पूरे कलीसिया के लोगों के लिए। You can lay hands on the sick. आप बीमार लोगों के ऊपर हाथ रख कर When you are baptized with the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले लेते you हैं, can lay hands on the sick आप बीमारों के ऊपर हाथ रख सकते हैं and they will be healed. और वो चंगे हो जाएंगे। That's what the word of God says. ये परमेश्वर से इसी प्रकार से परमेश्वर का God's वचन word is है। true. और परमेश्वर का वचन सही है, सत्य है। I don't want anybody to come to me and say, Pastor, pray for me. और मैं नहीं चाहता कि आप में से सब आए मेरे पास और कहें पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। You have the power. आपके पास वो सामर्थ है। बोलिए, मेरे पास सामर्थ है। बोलिए, मेरे पास वो सामर्थ है। मेरे पास सामर्थ है। मेरे पास सामर्थ है। Yes, you have the power. आपके पास वो सामर्थ है। God wants you and me to walk in that power. और परमेश्वर आपको और मुझको चाहता है कि हम उस सामर्थ में चले। You know, tongues is a direct line to heaven. और अनन्य भाषा बोलना ये डायरेक्ट परमेश्वर के साथ एक संबंध को जोड़ती है। You have access to heaven's purpose and heaven's plan in your life. और आप इसके द्वारा से परमेश्वर स्वर्ग की योजना और उसके कार्यों तक पहुंच बनाते हैं। No, in 1 Corinthians पहले कुरिन्थियों में 14:2, 1 Corinthians chapter 14 verses 2. पहला कुरिन्थियों के 14 अध्याय के दूसरे पद में देखेंगे। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातचीत करता है? परमेश्वर से। परमेश्वर से बातचीत करता है। अन्य भाषा से बातचीत करने समय हम लोग किससे बातचीत करते हैं? परमेश्वर से बातचीत करते हैं। इसलिए बहुत आप मनुष्य से बातचीत नहीं करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं। उसके लिए क्या जरूरत है? अन्य भाषा जरूरत है ना? That's what the word of God says. और ये बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। For he who speaks in tongues does not speak to men but to God, for no one understands him. However, in the spirit he speaks mysteries. और क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। Tongues is your prayer language. और अनन्य भाषा आपका प्रार्थना का भाषा है। You can talk mysteries to God. आप परमेश्वर से भेद की बातों को कर सकते हैं। You may say, I don't understand. आप कह सकते हैं मैं उसे समझ नहीं पा रहा। When I'm praying, I don't understand. और मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो समझ नहीं पाता हूँ। God doesn't want you to understand. और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप समझें। God doesn't want you to understand what you are praying. और आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि उसको समझें। You know, many times when you are praying in your mind, you'll be interfering with God's plan. और कई बार जब आप दिमागी तौर से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब परमेश्वर की योजना में हस्तक्षेप कर रहे हैं आप। So when you are praying in the Holy Spirit, और इसलिए जब आप पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करते हैं, you are praying according to the will of God. तब आप परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। You may say it doesn't sound
like anything. You may say it doesn't sound like anything. और आप कह सकते हैं ये किसी प्रकार की कोई आवाज नहीं करती। To the devil it may sound like a babble. या और जो शैतान है वो बड़बड़ाने वाला आवाज निकालता है। नहीं, वो शैतान सोचता है वो बात गड़बड़ करता है। हाँ, शैतान के अंदर ये सोच आ जाता है कि ये कुछ बड़बड़ा रहा है। But you are speaking directly to heaven. लेकिन आप जो है डायरेक्टली सीधे सीधे परमेश्वर से बात कर रहे हैं। The Holy Spirit is speaking through your spirit. और पवित्र आत्मा आपके आत्मा से बात करता है। The perfect will of God. सिद्ध परमेश्वर की इच्छा। Hallelujah. Hallelujah. When you're praying in the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा में बात करते हैं, you're praying exactly according to the will of God. और आप वो वैसे ही हूबहू जैसे परमेश्वर चाहता है उसकी इच्छा के अनुसार आप प्रार्थना करते रहते हैं। How many of you want God to listen to your prayer? और कितने लोग आप में से चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर द्वारा सुन ली जाए? How many of you want to see answer to your prayer? कितने लोग आप में से चाहते हैं कि आपके प्रार्थना का उत्तर आपको मिले? Practice praying in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में होकर के अन्य भाषा में आप उसे प्रैक्टिस करें। The more you pray for 1 hour, 2 hours, 3 hours, you're praying exactly according to the will of God. जितना ज्यादा आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा प्रार्थना करेंगे, इसका मतलब वैसे ही जैसे परमेश्वर की इच्छा है आप प्रार्थना करेंगे। You know, people in the world talk different languages with different accents. और इस संसार में लोग विभिन्न प्रकार की भाषा विभिन्न एक्शन के साथ करते हैं। But when they are speaking in the Holy Spirit, लेकिन जब वो पवित्र आत्मा में बात करते हैं, everybody speaks the same language. और हर व्यक्ति जो है एक ही भाषा को बोलता है। You know, speaking in tongues, और मालूम है अनन्य भाषा में बातें करना, it comes from your spirit, वो आपकी आत्मा से आता है, not from your mind. आपके दिमाग से नहीं आता है। You know, when you are speaking in your spirit, जब आप अपने आत्मा में प्रार्थना करते हैं, बात करते you हैं, can think some thoughts, आप कुछ सोच सकते हैं, but your spirit is speaking to God. और लेकिन आपका जो आत्मा जब बात करता है परमेश्वर You know, when you are speaking in Hindi, जब आप हिंदी में बात कर रहे हैं, you can only think of what you are speaking. आप सोचते हैं क्या आप बोल रहे हैं, कह रहे हैं। Immediately, whatever you are speaking, it comes out of your mind. और जो कुछ आप बोलते हैं वो तुरंत आपके दिमाग से बाहर But आता when है। you are speaking in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा में बोलते हैं, your spirit is speaking. आपकी आत्मा बोलता है, Your mind can think of something else also. आपका दिमाग जो है कुछ और चीजों को सोच सकता है। No, speaking in tongues is the doorway to heaven. और अनन्य भाषा में बातें करना, प्रार्थना करना जो है वो हम स्वर्ग के द्वार को खोलता है। You know, for many people, it's a stumbling block. और कई जो लोग हैं वो रुकावट होते हैं, रुकावट के कारण बनते हैं। Tongues is a stumbling block to people. और जो अन्य भाषा बोलना लोगों के लिए एक रुकावट का कारण बनता है। You know why? मालूम है क्यों? Because they are very proud. क्योंकि वो बहुत घमंड में रहते हैं। They do not give their tongue and yield their tongues to God. और वो अपने उस जीव को परमेश्वर को नहीं देते हैं कार्य करने के लिए। That is why many people do not talk in tongues. इसीलिए बहुत सारे लोग जो अनन्य भाषा नहीं बोल पाते। You know why? मालूम है They क्यों? are very proud. वो बहुत घमंडी होते हैं। They are full of pride. वो घमंड से भरे हुए जन होते हैं। They are not yielding to the Spirit of God. और परमेश्वर के आत्मा पर वो पूरे रौर से नहीं आते। That is why it's a stumbling block to them. इसीलिए उनके लिए वो एक रुकावट बनता है। They are not humble before the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा के सम्मुख वो नम्र और दीन नहीं बन पाते। They do not totally surrender to the will of God. वो परमेश्वर की इच्छा के सामने पूरे तौर से अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं। No, that is why they criticize when people speak in tongues. इसीलिए जब लोग जब अनन्य भाषा का बोलते हैं तो उस पर वो तर्क वितर्क करते हैं। They criticize them. वो उनका विरोध करते हैं। They say they are babbling something which we do not understand. और वो कुछ ऐसे बड़बड़ा रहे हैं हमको समझ में नहीं आता। But when they see the power in your life, लेकिन जब आपके अंदर उस सामर्थ्य को वो देखते हैं, they'll see the difference. वो एक भिन्नता को, अलगपन को देखते They'll हैं। see that you are a person who has a different spirit in you.
और वो देख पाते हैं कि आप एक अलग आत्मा के चलाए व्यक्ति हो। They see your life as a life of victory. आप आपके जीवन को एक कामयाबी और जय में वो देख पाते हैं। You know, in James it says, tongue is the most dangerous thing. और याकूब में उस बात को लिखता है कि जो जीभ है वो बहुत ही खतरनाक है। Yes, it's like a fire. वो आग के समान है। If you control your tongue, you can control your whole body. यदि आप अपने जीभ को नियंत्रण में रखते हैं तो अपने पूरे शरीर को आप नियंत्रण में रखते हैं। That is why God is asking for your tongue. इसीलिए परमेश्वर आपके जीभ आपके को वो मांगता है। When you give your tongue to the Lord Jesus Christ, जब अपने जीभ को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं there will be power in your life. तब आपके जीवन में सामर्थ होता है। Tongues is for supernatural communication with God. और जीभ जो है वो परमेश्वर के साथ अलौकिक रिश्ते के लिए है। No, there is a story of a pastor, और एक कहानी है एक पास्टर के बारे में, a great man of God. महान परमेश्वर के दास। When he went to a place in a place where there was full of jungles and there was lot of tribal people. और एक स्थान में वो गया जो बहुत भयंकर जंगल था और बहुत से आदिवासी वहां रहा करते थे। The pastor came from a hilly area. पास्टर जो है एक पहाड़ी क्षेत्र से आ रहे थे। And he thanked this pastor. Yes. He thanked the pastor. और वो परमेश्वर He thanked him. धन्यवाद दिया। He thanked the pastor and he said, I wanted to leave the ministry. और उसने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं आपकी सेवकाई की जरूरत है। नहीं यार। He said, I wanted to leave the ministry. अब मैं सेवकाई को छोड़ना चाहता हूँ। But when I heard you speaking in my own language, और मैं जब सुना कि आप मेरे जैसे भाषा बोल रहे हैं, then I knew that God was coming to my place with power. और तब मैं इस बात को देखा कि परमेश्वर अपने सामर्थ के साथ मेरे स्थान पे आया। Sometimes when you are speaking in tongues, you are speaking language of some tribe or some people language. और जब आप अनन्य भाषा जब बोलते हैं, इसका मतलब है कि आप किसी और दूसरे की भाषा को उसमें आप बोलते हैं। No, many people they don't live from here. और बहुत सारे लोग जो यहाँ से छोड़ना नहीं चाहते, but they live outside the world. और वो संसार के दूसरे चीजों को छोड़ते हैं। They live outside the world. They are वहाँ वो संसार में रहते हैं। They not living in the spirit. और आत्मा में नहीं रहते, संसार में रहते हैं। And because of that, they are bombarded with lot of satanic activities in their life. और इसीलिए उनके जीवन में बहुत सारे शैतानिक आक्रमण उनके दिमाग में, उनके अंदर में रहता है। They are not able to resist it. और उस चीज का वो सामना नहीं कर पाते। Because they are living in the world. क्योंकि वो संसार में जीते हैं। But when you are in the spirit, लेकिन जब आप आत्मा में जीते हैं, आत्मा में हैं, you will overcome all the satanic attack in your life. आप जो है सब प्रकार के जो शैतानिक आक्रमण है उस पर जय प्राप्त करते हैं। If you do not live from inside, जब आप अंदर में नहीं हैं, the enemy will come at you from outside. और शैतान जो है बाहर से आप पर आक्रमण करेगा, आपके अंदर आएगा। And you'll be filled with every temptation in your life. और आप जो है सब प्रकार के परीक्षाओं से भर जाएंगे। You know why people are filled with fear? क्यों लोग जो है भय खाते हैं, डर उनके अंदर क्यों रहता है मालूम है? You know why they are filled with fear? क्यों वो अपने जीवन में डरते हैं या भय खाते हैं? Because they are living outside. क्योंकि वो बाहर जीवन जी रहे हैं। When you are baptized in the Holy Spirit, और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, you are living from inside. आप अंदर निवास करते हैं, अंदर जीते हैं। So you are able to resist any satanic attack upon your life. और तब आप किसी भी प्रकार के शैतानिक आक्रमण को सामना आप करते हैं। If you flow in the Spirit, जब आप आत्मा में बहते हैं, you have access to God. आप परमेश्वर तक पहुंचते हैं। Yes, you have access to the Creator of heaven. और जो स्वर्ग का कर्ता है, उस तक आपकी पहुंच बनती है। That is why he says in Timothy,
और इसीलिए तिमोथी की पत्री में लिखता है, 2 Timothy दूसरा तिमोथी chapter 1 पहला अध्याय verses 6 and 7. 6 और 7 को हम देखेंगे। 2 Timothy पहला अध्याय उसके 6 और 7 पद को हम देखेंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Yes. Paul advised Timothy to stir up the gifts by his laying of his hands on him. और पौलुस जो है तिमोथी को प्रोत्साहन के साथ कहता है इस वरदान के बारे में। When you are confronted with a problem, और जब तू समस्याओं के दौर से गुजरे, you stir up the gifts within you. वो वरदान जो तुझे मिला है उसे प्रज्वलित कर दे। You will be looking up to heaven. आप स्वर्ग की तरफ देखते रहेंगे। You know, this world is full of in a dream. और ये जो संसार है वो सपनों में से भरा हुआ है। Yes, we are not in a dream. हम सपने में नहीं है। The people who are filled with the Holy Spirit are not in a dream. जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं वो सपने में नहीं है। Because God says, I will not leave you nor forsake you. क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। He says, greater is He that is in you than he that is in the world. और जो संसार में है वो उससे बड़ा है तुम्हारे अंदर जो रहता है। You are an overcomer in the world. और आप संसार में जयवंत लोग हो। You have power in the blood and in the name of Jesus. और यीशु के नाम में उसके लहू में सामर्थ है। Yes, God wants you to walk in power this evening. और आज की शाम परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सामर्थ में चले, so that you live a victorious life. जिससे आप कामयाब और जयवंत जीवन को जिए। You want to live a life of victory? क्या आप अपने जीवन में जय का जीवन जीना चाहते हैं? How many of you want to live a life of victory? कितने लोग आप लोग जय कामयाब जीवन जीना चाहते हैं? Yes. How many of you do not want fear in your life? कितने लोग अपने अंदर भय या डर नहीं चाहते? And surrender to the Spirit of God. तो आइए अपने आप को पवित्र आत्मा में समर्पित कर दें। When out of your bellies shall springs life, out of your belly shall spring springs of living water. और जब आपके अंदर से जो पेट के अंदर से दिल से जो है वो जो जीवन का जल बह निकलता है, You'll walk in victory. तब आप कामयाबी सफलता जय में And you will चलेंगे not be in fear. और आप भय में नहीं रहेंगे। I am not in fear of any circumstances in my life. और मैं अपने जीवन में किसी भी परिस्थितियों में किसी भी डर और भय में I am नहीं, not afraid of anything. मैं किसी बात से डरता नहीं हूँ। Even I am ready to go to jail for the kingdom of God. और यहाँ तक कि परमेश्वर के राज्य के लिए यदि मुझे जेल भी जाना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। I am not filled with fear in my life. मैं अपने जीवन में डर में नहीं जीता हूँ। Because greater is He that is in me than he that is in the world. और वो जो संसार में है उससे बड़ा है जो मेरे अंदर निवास करता है। Because He said, I will never leave you nor forsake you. क्योंकि उसने कहा है मैं न कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। May the Lord speak to you this evening. क्या आज की शाम परमेश्वर आपसे बातचीत करे And let you not be the same person as you have come here. और होने दें कि आप वैसे ही व्यक्ति न रहें जैसे आप यहाँ पर आए थे। But you go like a person filled with the Holy Spirit, filled with power, filled with the anointing of God in your life. बल्कि आप जब जाएं तो उसके सामर्थ्य से और उसके कामयाब जय से और उसके अभिषेक से भर के जाएं। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you for this evening. पिता परमेश्वर आज की शाम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। I gave your word to your people this evening. आज की शाम आपके लोगों को मैंने आपका वचन दिया है प्रभु। I believe it has fallen on good grounds. और मैं विश्वास करता हूँ कि अच्छी भूमि पर ये वचन बोया गया है। And may it bring a great harvest, Lord. और होने दे पिता कि ये बड़ी कटनी को लेके आएगा। Lord, I pray that this congregation be a congregation where they prophesy and where the gifts of the Holy Spirit may operate in the midst of us. और होने दे पिता ये जो सभा है, ये जो कलीसिया है, वो भविष्यवाणी करने वाली
कलीसिया होगी और आपके बहुत सारे वरदान उनके जीवन में क्रियान्वित होंगे। We want to shake shadow, Lord. पिता हम शैडो को हिला देना चाहते हैं। I need this congregation to do it so that your kingdom spread all over shadow. और मैं प्रार्थना करता हूँ, चाहता हूँ प्रभु ये पूरी कलीसिया इस कार्य को करेगी और चारों तरफ पिता आपका सुसमाचार फैल जाएगा। Thank you for speaking to us this evening. आज की शाम हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make his face shine upon you. The Lord will lift up his countenance and be gracious unto you and give you peace. In the name of the Father, Son and the Holy Spirit. Amen. Amen.